नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज। हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया पिछले वाले क्लास में कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है। जो टॉपिक था हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब हमने आपको बताया था सरकारी वकील, है ना। तो वो क्या काम करता है ये हम लोग पूरी तरीके से पिछले क्लास तक जान चुके हैं। अगला जो काम है वो है आपका, कोई जज मतलब वकील नहीं है बल्कि जज है। तो आखिर जज का क्या रोल होता है। देखो, किसी भी प्रकार के घटना में जब मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है तो फाइनल डिसीजन का जो पावर रहता है वो जज के पास रहता है। जज साहब एक बार जो बोल देंगे वो एक पत्थर का लकीर हो जाएगा, है ना। जैसे किसी का जीवन बचाना हो जज के ऊपर है, किसी का जीवन बेकार कर देना हो वो जज के ऊपर है। लेकिन जज अपने मन से सब चीज़ नहीं करते हैं, वो सबूत देखते हैं। तो मतलब अब ऐसा नहीं है कि जज साहब जानबूझ के हमको फांसी दिलवा दिए, ये कर दिए वो कर दिए, नहीं। जो आप जज साहब के सामने सबूत पेश करेंगे उसी के बदौलत, उसी के ऊपर वो अपना फैसला सुनाते हैं। तो फाइनल जो आदमी यहाँ पे है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे क्राइम के सीन में, वो कौन है? जज साहब है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी तो यही है भाई। क्योंकि ये जो एक बार बोल दिया सो हो गया, बात खत्म। मान लीजिए आप निर्दोष भी हैं और यदि ये बोल दिया कि आप दोषी हैं तो हैं, यदि बोल दिया कि नहीं क्राइम तुम ही किए हो तो किए हो तुम, समझ के बात को। तो सबसे जो पावर होता है सबसे ज़्यादा किसी भी क्राइम में, वो इन्हीं के पास होता है। खैर देखते क्या लिखा हुआ है इसमें। The judge is like an umpire in a game and conducts the trial fair in an open court। देखो, जब भी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना उसमें एक अंपायर होता है। अंपायर ही सारा डिसीजन लेता है, कौन कौन सा बॉल वाइड था, कौन सा बॉल नो बॉल था, कौन सा बाउंसर था, क्या था, वो सब वो जानते हैं। और कब आउट है कब आउट नहीं है अंपायर जानता है। मतलब उस पूरे प्लेग्राउंड का हेड कौन हुआ? अंपायर हुआ। लेकिन यहाँ पे पूरे कोर्ट का हेड कौन होता है? जज होता है। तो जो भी फैसला अच्छा बुरा भला जो भी सुनाना होता है वो जज साहब के ही हाथ में होता है। और जज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जो फैसला सुनाए वो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष होकर सुनाए। किसी के मतलब ऐसा नहीं कि कोई मेरा रिश्तेदार है तो उसको बचा दिए, कोई मेरा रिश्तेदार का नहीं है, मेरे से बिलोंग नहीं करता, उसको फांसी दिलवा दिया, ऐसा नहीं। जज साहब के सामने हर कोई क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और ऐसा होता भी है, समझ रहे बात को। तो वही यहाँ पे है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि जज इज लाइक एन अंपायर इन अ गेम एंड कंडक्ट्स द ट्रायल फेयर इन एन ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट का मतलब हुआ सबके सामने जो भी फैसला है वो सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में जाकर उसको चुपचाप फांसी का सजा दे दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। अब तो हर क्राइम मतलब जब भी सुनाई होता है अब उसका रिकॉर्ड भी होता है। मतलब अब हमारे पास वीडियो कैमरा ये सब भी है। तो सरकार क्या करती है, अब जिस भी प्रकार का फैसला सुनाया जाता है जज के द्वारा उसको रिकॉर्ड भी करती है, ताकि आने वाले समय में उस चीज़ को दोबारा पलट के देखा जा सके कि इस आदमी का जो केस था उसके पीछे कब कब कोर्ट आना हुआ, कब कब जज साहब ने क्या फैसला सुनाया, कब मोहलत दिया, किस प्रकार का कानून था, मतलब किस प्रकार का क्राइम था, सब कुछ अब रिकॉर्ड होता है, ठीक ना। और ये रिकॉर्ड सरकार के पास रहता है ताकि मान लीजिए 10 साल के बाद 12 साल के बाद यदि कोई गंभीर समस्या आ गया जिससे ऐसा लगे सरकार को कि दोबारा इसके केस को ओपन किया जाए तो फिर उसको पलट के देखा जा सके, है ना। अब रिकॉर्ड भी होने लगा है। आगे, द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस लॉयर। तो डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों पूरा कोशिश करता है अपने तरफ से कि हम अपने आदमी को बचा ले। दोनों कोशिश करता है कि हम सही हैं, वो कोशिश करता है कि नहीं हम सही हैं। तो दोनों के गवाह को, सबूत को जज साहब सुनते हैं, देखते हैं, परखते हैं। उसके बाद जिसका सबूत मजबूत रहा वो केस जीत जाता है और जिसका सबूत कमज़ोर रहा वो केस हार जाता है। तो इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जज साहब का काम चलता रहता है, ठीक है। आगे, तो एक तरीके से यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि जज का यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि सर इसमें फिर जज क्या कर रहा है? जज तो केवल बैठ के सुन रहा है। सही बात है, जज का कोई काम ही नहीं है। क्यों नहीं है काम? क्योंकि इनका काम क्या है, बस इनका देखो बताते हैं। हालांकि यदि आप मानो तो सारा काम जज का ही है और यदि ना मानो तो जज का कुछ काम नहीं है। आपको एग्जाम्पल देते हैं, दोनों तो आपको समझाते हैं। जैसे जज साहब का काम क्या है? ना ही उसको ग्राउंड लेवल पे जाना है, ना ही उनको सबूत इकट्ठा करना है, ना ही उनसे इतना पूछताछ करना है कि तुम ही क्राइम की हो तुम नहीं की हो। वो चुपचाप अपने कुर्सी पे बैठे रहते हैं। अब वकील, डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों बस उसके सामने सब गवाह पेश करते जाते हैं और जज साहब बैठ के बस सुनते जाते हैं, नोट करते जाते हैं कि कौन सा सवाल गवाह सही है कौन सा गलत है, ये बस वो नोट करते जाते हैं। और अब इनका मेन काम चालू होता है तब जब सारे गवाहों को एक बार सुन लेते हैं। तब सुनने के बाद इनको फैसला लेना होता है कि कौन सही है और कौन
गलत है, ठीक है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो जज का बहुत रोल है और एक तरीके से देखा जाए तो कुछ भी रोल नहीं है, समझ में आ रही है बात। लेकिन हाँ, हमारे कंट्री में जज साहब का जो रोल है, जो पद है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पद है। क्योंकि देखो, हम इंसान कितना भी क्राइम कर ले, कितना भी गलती कर ले, या फिर मान लीजिए आपने किसी प्रकार का क्राइम नहीं किया है, किसी प्रकार का चोरी डकैती नहीं भी किया है, तो आपको पुलिस से ज़्यादा भरोसा होता है जज साहब पे। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे कोई बात नहीं, पुलिस पकड़ ले तो क्या हुआ, कोर्ट में जीत जाएंगे, ऐसा बोलते हैं हम लोग कई बार। तो एक कहीं ना कहीं हम लोगों के इंडियन सिस्टम में एक इतना अच्छा सिस्टम बनाया गया है कि हम लोगों को किसी के ऊपर भरोसा हो ना हो, लेकिन जज साहब के ऊपर भरोसा बहुत ज़रूर होता है। क्योंकि हम लोगों को ये पता होता है कि जज साहब गलत नहीं कर सकते। पुलिस हो सकता है कि 2 पैसा लेके किसी को अरेस्ट कर ले, जेल भेज दे, ये सब हो सकता है, लेकिन जज एक तरीके से निष्पक्ष आदमी होता है। वो किसी के विरोध में या फिर किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं, वो जो हकीकत होता है उसी के बारे में वो बोलते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद है यहाँ पे द जज डिसाइड्स वेदर द एक्यूज पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। तो जज साहब पूरा का पूरा जो भी सबूत गवाह उनके सामने पेश किया जाता है, दोनों के द्वारा, डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, वो पूरी तरीके से उसको देखते हैं, सुनते हैं, जांच करते हैं कि आखिर ये जो सबूत पेश किया गया ये सही है कि नहीं है, और तब जाकर ये लास्ट में एक फैसले पर पहुंचते हैं, लास्ट में, ठीक है। तो जो आदमी क्राइम किया होता है उसको सज़ा मिल जाता है, और जो क्राइम नहीं किया है वो जीत जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे, इफ द एक्यूज्ड पर्सन का मतलब कौन हुआ, जो कि एक तरीके से जिसके ऊपर इल्जाम है, ठीक ना। इफ द एक्यूज्ड पर्सन इज फाउंड गिल्टी, मान लीजिए आदमी वो दोषी पाया गया, तुम ही क्राइम किए हो, देन द जज प्रोनाउंसेस द जजमेंट। मतलब यदि आपने ही क्राइम किया है, यदि पता चल गया जज साहब को, उसके बाद फिर उनका काम मात्र एक होता है, फैसला सुनाना। अब जैसा प्रकार का क्राइम था उस प्रकार का उसको सज़ा मिलता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि आपने किसी आदमी का एक्सीडेंट कर दिया, तो उस हिसाब से उसका सज़ा मिलेगा। किसी को आपने गोली बंदूक से मार के जान ले लिया, उसका सज़ा अलग है। कहने का मतलब जिस प्रकार का क्राइम है उस प्रकार का सज़ा तय किया हुआ है पहले से। तो ये सब काम किसका होता है, जज साहब का होता है, ठीक है। आगे, एक्यूज पर्सन में सेंड द पर्सन accused person may send the person to jail or impose a fine or both depending on what the law prescribes। तो जो आदमी क्राइम किया है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का क्राइम किया है, उसी प्रकार का सबको सज़ा मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी के घर में वो चोरी किया और 20 साल के लिए सज़ा हुआ, ऐसा नहीं होता कभी। तो जिस प्रकार का क्राइम होता है उसी प्रकार का उसको सज़ा भी मिलता है। छोटा मोटा क्राइम रहेगा तो छोटा मोटा सज़ा मिलेगा, बड़ा क्राइम रहेगा तो बड़ा सज़ा मिलेगा। कई बार तो छोटा मोटा क्राइम होता है ना, तो जज साहब बोलते हैं कि फाइन दो, आ जाओ, मतलब जेल भी नहीं भेजते हैं। सोचो, छोटा मोटा क्राइम, जैसे मान लो कि आपने चोरी कर लिया, किसी को अब 2 थप्पड़ मार दिया आपने, तो कई बार ऐसा होता है कि 1-2 दिन आपको जेल में रखेगा मैक्सिमम, नहीं तो बोलेगा फाइन दो, नहीं तो 2 दिन जेल जाओ। तो आदमी क्या करता है, जेल जाने से पहले पैसा दे के छूट जाता है, फाइन भी चलता है वहाँ पर। तो वो फाइन किसका होता है, सरकार का होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जज साहब अपने पॉकेट में रख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो सारा का सारा फाइन जो पे करेगा वो सब सरकार के पॉकेट में चला जाता है, ठीक है। तो ये काम होता है पूरा का पूरा जज साहब का। बहुत अच्छा काम है जज का, क्योंकि इन्हीं के हाथ में किसी का जीवन और किसी का मौत रहता है ना। इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो जज साहब का क्या रोल है, यदि आपसे कोई पूछे तो आप इस 5 पॉइंट में बता सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ फेयर ट्रायल, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।